नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान बाय मिस्टी में। दोस्तों, आप अगर जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आटा गूंदने से जुड़े कुछ नियमों के बारे में। दोस्तों, हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जिन घरों वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन होता है वहां सदैव मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। वहीं जिन घरों में वास्तु के नियमों का पालन नहीं होता है वहां परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तु शास्त्र में रसोई से जुड़े नियमों के बारे में भी बताया गया है। इन्हीं में से एक नियम आटा गूंथने से जुड़ा हुआ है। ज्योतिष की माने तो घर में आटा गूंथते समय यदि हम कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारे घर में दोष लगता है और हमें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आटा गूंथते समय इस बात का ख्याल रखें कि आटा जब गूंथ जाए तब उस पर उंगलियों का निशान जरूर लगा दें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आटा पिंड के समान माना जाएगा और आपके घर में पितरी दोष लगेगा, जिससे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कभी भी आटा उतना ही गूंथे जितना उसका इस्तेमाल हो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा आटा गूंथने से वो बच जाता है और उसे लोग दोबारा इस्तेमाल करने के लिए फ्रीज में रख देते हैं। ऐसा करने से ये आटा पिंड के समान माना जाता है और इससे घर में पितरी दोष लगता है, जिससे परिवार के सदस्यों में विवाद उत्पन्न होता है। इसके अलावा देर तक के गूंथे हुए आटे की रोटी खाने से स्वास्थ्य प्रभावित होता है। आटा गूंथते समय तांबे के बर्तन में रखे हुए पानी का उपयोग करें, क्योंकि तांबे के पात्र से गूंथा हुआ शुभ होता है और इससे बनी रोटी भगवान को भोग लगाया जा सकता है। जिस रसोई घर में पानी के लिए तांबे का पात्र इस्तेमाल होता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और उस घर की खूब बरकत होती है। आटा गूंथने के बाद कभी भी बचे हुए पानी को नाले में न फेंके। ऐसा करने से दोष लगता है और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी आटा गूंथने के बाद बचे हुए पानी को पेड़ पौधों में डाल दें। ऐसा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल का स्पिरिचुअल मिस्टी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, जब आप चक्की पर आटा पिसवाने जाए तो अब शनिवार को ही जाएं। शनिवार के दिन आटा पिसवाना बहुत अच्छा माना जाता है। आप चाहे तो आटे में काले चने में पिसवा सकते हैं। इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत हो जाएगा। इस उपाय से बहुत ही जल्द आर्थिक तंगी दूर हो जाती है और घर में धन का आगमन शुरू हो जाता है। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और घर के सदस्यों के बीच में मनमुटाव होता रहता है या विवाह का योग नहीं बन पा रहा है, आपके घर में बच्चे बड़े हो गए हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही है, या फिर नौकरी रोजगार से संबंधित कोई भी परेशानी है, तो आपको यह उपाय करना है। आपको गेहूं के आटे के अंदर हल्दी मिलाकर गाय को खिलानी है। इससे घर की नकारात्मकता खत्म हो जाएगी और जल्द ही धन का आगमन होगा। अगर घर में पैसा आते ही वापस चला जाता है, इसके अलावा प्रतिदिन आपको चींटियों को आटा देना भी लाभकारी होता है। घर में रोटी बनाने के लिए जो आप आटा गूंथते हैं उसमें आपको थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उसे पीला रंग कर देना है और उससे बनने वाली पहली रोटी को आपके गाय को देनी है। किसी भी रंगन की गाय को देना है। आप नंदी बैल को भी दे सकते हैं। निश्चित तौर पर आपका गुरु ग्रह प्रबल होता और आपके घर में प्रसन्नता आएगी। आप अपने जीवन में एक नया बदलाव महसूस करेंगे। अगर आपको शनि से संबंधित कोई परेशानी हो तो आप काले कुत्ते को सरसों के तेल लगी हुई रोटी खिला सकते हैं। आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, धन से जुड़ा एक और उपाय आपको करना है जो आपको बुधवार के दिन करना है। बुधवार के दिन आपको आटे का एक दीपक बनाना है और बुधवार विशेष में रात्रि में उसमें तेल डालकर आटे के दीपक को तुलसी माता के नीचे जलाना है
और माता तुलसी से आर्थिक परेशानी दूर करने हेतु आशीर्वाद मांगना है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और इससे धन से जुड़ी सभी समस्या दूर हो जाती है और घर में खुशियां लौट कर आती हैं। घर में किसी भी सदस्य का स्वास्थ्य यदि खराब है या बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो आपको एक मुट्ठी आटा लेना है और एक मुट्ठी चीनी लेनी है और दोनों को मिला लेना है और जिस व्यक्ति पर यह प्रयोग करना है उसे पर से 7 बार उतार कर उसे चींटियों के पास डाल देना है। इससे व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। और यदि बच्चे के लिए उपाय किया गया है तो बच्चों का मन पढ़ाई में एकाग्र हो जाता है। यह उपाय बहुत ही सरल है, आप इसे जरूर कीजिएगा और इससे होने वाले जीवन में सुखद बदलाव को आप खुद महसूस कीजिएगा। दोस्तों, दिन के हिसाब से यदि आप आटे में कुछ चीजों को मिलते हैं तो उससे भी आपके ग्रहों को शांति मिलते हैं। यदि आप सोमवार के दिन आटे में थोड़ा सा दूध मिलाकर रोटी बनाते हैं तो इससे आपका चंद्रमा मजबूत होता है। मंगलवार के दिन यदि आप आटे में थोड़ा सा गुड़ डालकर आटा गूंदते हैं तो इससे आपका मंगल ग्रह मजबूत होता है। इसी तरह से यदि आप बुधवार को आटे में हरा धनिया या हरा साग डालकर आटा गूंथते हैं तो इससे आपका बुध ग्रह मजबूत होता है। वीरवार के दिन यदि आप आटे में थोड़ी हल्दी मिलते हैं तो इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। शुक्रवार के दिन यदि आप थोड़ी चीनी आटे में मिलते हैं तो इससे आप पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है। यदि आप शनिवार के दिन आटे में थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर रोटी बनाते हैं तो इससे आप पर शनि की कृपा होती है। और रविवार के दिन यदि आप आटे में थोड़ा गुड़ मिलाकर आटा गूंथते हैं तो इससे आपको सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त होती है। आप यह उपाय अवश्य कीजिएगा और इसका लाभ उठेगा। आशा करती हूँ कि मेरी है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।